আজ আমরা মূলত এসএফপি ও পন মডেল কিভাবে কাজ করে সেটা নিয়ে আলোচনা করব। और जिसमें सबसे ज़्यादा होता है कि पॉन मॉड्यूल और एसएफपी जो हम लिंक के लिए यूज करते हैं उनमें अंतर क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताना जा रहा हूँ। देखिए मेरे पास 2 एसएफपी हैं, ठीक है। ये अगर आप इसे देखेंगे ये डबल, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 पैच कार्ड लगेंगे और पैच कार्ड लगेंगे। और अगर इसका आप मॉडल देखेंगे तो यहाँ पर है सिंगल मोड 10 किलोमीटर 1310 और 1.25G, यानी कि इस एसएफपी का इस्तेमाल हम 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर या 40 किलोमीटर की किसी भी एसएफपी जो कि 1310 नैनोमीटर पर वर्क करती है उस पर लगा सकते हैं। इसकी मैक्सिमम बैंडविड्थ है 1.25G, यानी कि 1.25 गीगा बिट्स पर सेकंड। तो जैसे आप जब BTS से कोई लिंक लेते हैं तो हमेशा वहाँ पर इसी एसएफपी का इस्तेमाल किया जाता है। ये एसएफपी आपको वहाँ BTS पर लग जाएगी एक, और दूसरा आपके OLT पर लग जाएगी, ठीक है। तो ये सिर्फ लिंक के लिए होती है, यानी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को जोड़ने के लिए इस एसएफपी का इस्तेमाल करते हैं, बशर्ते दोनों साइड सेम कॉन्फ़िगरेशन की एसएफपी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए दोबारा, यहाँ पर आपको 2 पैच कार्ड लगाने की सुविधा। एक होता है RX के लिए, दूसरा ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है। और पॉन मॉड्यूल भी वैसा ही होता है। देखिए पॉन मॉड्यूल भी वैसा है जैसे ये है, ठीक है। लेकिन ये वर्क करता है OLT में। OLT में जब हम ONU लगाते हैं तब हम इसका प्रयोग करते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसका जो जैक साइज है, पोर्ट साइज वो बड़ा है उसकी अपेक्षा, और ये सिंगल है, यानी यहाँ पर सिंगल पैच कार्ड लगेगा जो हमारा स्प्लिटर से होते हुए आपके ONU में जाएंगे, जिससे हम कस्टमर का कनेक्शन कर सकें। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसको पॉन मॉड्यूल भी कहते हैं, ऑप्टिकल मॉड्यूल कहते हैं, और ये भी 1.25 गीगाबिट्स पर सेकंड का होता है, ठीक है। इसमें पॉन ट्रिपल+ या 2+ ऐसे करके आते हैं। तो ट्रिपल+ ही आप यूज करिए क्योंकि वो ज़्यादा DB यानी 7 DB तक का आपको आउटपुट देता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों समझ गए होंगे आप कि पॉन मॉड्यूल और एसएफपी जो कि लिंक के लिए यूज होती है उन दोनों में अंतर क्या है। तो अगर आप जब भी इनका इस्तेमाल करें तो ये ज़रूर, अगर आप मंगाते हैं तो उनसे बताइए कि हमें पॉन मॉड्यूल चाहिए अगर आपको कनेक्शन देना है, कनेक्शन बढ़ाना है। अगर आप लिंक बनाना है, आपको टावर से दूसरे एयरटेल या BSNL के टावर से लिंक लेके आपकी अपनी OLT तक ले जाना है, तब आप इस तरह का एसएफपी प्रयोग करेंगे। हाँ, इसमें आपको 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर 3 वेरिएंट मिल जाएंगे, उसका कोई फ़र्क नहीं। अगर आपको ज़्यादा दूरी है तो आप उससे बड़ा वेरिएंट यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपको नॉर्मली अगर 1 किलोमीटर के आसपास में तो आप 10 किलोमीटर की एसएफपी लगाकर आप लिंक स्टेबल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एसएफपी के लिए। और एक चीज़ और आपको बता दूं चलते चलते कि यही 2 एसएफपी हमारे पूरे नेटवर्क में काम आती है। इसके अलावा बहुत सारी आती हैं जिनका अभी हमारे यहाँ या हमारे जो हम ISP का काम करते हैं वहाँ कोई वर्क नहीं है। এই যে আলোচনাটা এখানে হলো যে ডুয়াল ফাইবার মোডেতে যে এসএফপিগুলো লাগে সেগুলো সুইচ টু সুইচ বা BTS টু কেবল অপারেটর কন্ট্রোল রুমে কীভাবে কানেকশন হয়, কীভাবে তার কানেকশন হয় তার একটা অ্যানিমেশন এটা ডিসক্রাইব করলাম আপনাদের সামনে। পন एसएफपी যে डिफरेंट कैटेगरी হয় সেটা এখন আপনাদের সামনে রাখছি। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है, हम लोग OLT में जो एसएफपी पॉन यूज़ करते हैं वो एसएफपी का कैटेगरी वाइज मैं डिफरेंस करूँगा। जो B+ कैटेगरी क्या है, C+ कैटेगरी क्या है, C++ कैटेगरी क्या है। तो B+ में कितना पावर रहता है और सेंसिटिविटी कितना है, और C++ में कितना पावर रहता है और सेंसिटिविटी कितना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिफरेंसेस। जो TX है वो 1490 नैनोमीटर और RX 1310 नैनोमीटर। जो B+ और C++ में सेम है। आप लोग जानते होंगे जो TX और RX दोनों फ्रीक्वेंसी एक साथ काम करते हैं। अभी आते हैं डेटा रेट में। तो डेटा रेट में क्या है, B+ कैटेगरी में TX 2.488 गीगाबिट
और RX 1.244 गीगाबिट पर सेकेंड, जो C प्लस और C प्लस प्लस में सेम है। 3 नंबर पॉइंट में क्या है, मिनिमम आउटपुट पावर। B प्लस में मिनिमम आउटपुट पावर 1.5 dBm, C प्लस 3 dBm और C प्लस प्लस में 6 dBm। मतलब जो आउटपुट निकलता है SFP पॉन से वो मिनिमम जो पावर निकलता है वो B प्लस में सबसे कम है और C प्लस प्लस में सबसे ज्यादा है। नंबर 4, मैक्सिमम आउटपुट पावर। बी प्लस में मैक्सिमम आउटपुट पावर 5 dBm और C प्लस में 7 dBm, C प्लस प्लस में 10 dBm। नंबर 5, मैक्सिमम सेंसिटिविटी। मैक्सिमम सेंसिटिविटी बी प्लस में -28 dBm, C प्लस में -32 dBm और C प्लस प्लस में -35 dBm। मैक्सिमम सेंसिटिविटी मतलब है कस्टमर का घर तक जो वेन्यू और वारंटी यूज होता है वो मैक्सिमम कितना माइनस तक वो सपोर्ट करता है, सेंस करता है, उसको ही कहते हैं मैक्सिमम सेंसिटिविटी। ये मेरा लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट पे क्या लिखा है, जो कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो B प्लस C प्लस C प्लस प्लस में सेम है 20 किलोमीटर, लेकिन ये आपका डिपेंड करता है आपका कटिंग और कितना स्प्लिटर यूज कर रहा है उसका ऊपर।